हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंद स्टडी। आपके लिए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर लेकर आ गए हैं, विज्ञान का पेपर, जहां पर आपके मार्क्स जो हैं कम होने के चांस रहते हैं। उस पेपर का हूबहू पेपर जो कि पिछले ईयर का पेपर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों 90+ मार्क से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, आपका परसेंटेज 90+ बनेगा, ये विश्वास रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बातों में किसी के मत आइएगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, और आपको जो भी वीडियो मैं डालता रहूं दोस्तों, हूबहू क्वेश्चन पिछले ईयर्स हमने फंसाए हुए थे। ठीक है, आप पिछला वीडियो अपने पेपर देख सकते हो, जो कि मैंने मॉडल पेपर कराए हुए थे। उनमें से क्वेश्चन बहुत सारे 6-7 क्वेश्चन मैथ का अगर आप देखोगे तो मैथ का 6-7 क्वेश्चन हूबहू वही क्वेश्चन। दोस्तों मैं अभी कह रहा हूँ आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर जाकर के पिछले ईयर के पेपर देखोगे तो मैंने मॉडल पेपर ऐसे कराए हैं जिससे कि आपका पूरा पेपर जो है पूरा फंसा दिया है। 8 से 10 क्वेश्चन फंसाना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने फंसाए हुए हैं। तो आप ये समझिएगा कि इस बार भी हम ज़रूर अच्छे से 2024 में जो एग्ज़ाम होगा 10th क्लास का, उसमें ज़रूर क्वेश्चन ये आपके यहाँ से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पेपर आपको बताएंगे कि किस तरीके से आएगा। मैंने दोस्तों यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो है हल कर लिए हैं, आप जल्दी से इनको देख लीजिएगा। ठीक है, 70 में से 70 लाओगे आप, निश्चित ही लाओगे, और 30 तो आपके प्रैक्टिकल से आने ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा पूरा। 3 घंटा 15 मिनट टाइम मिलता है, ये सारा कुछ आपको पढ़ लेना है। ऊपर जो कि क्या क्या यहाँ पर बॉल पॉइंट जो पेन है, किस तरीके से आपको OMR शीट में भरना है, ये सभी यहाँ पर बताया गया है। आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। आप यहाँ पर इसको रोक करके इन निर्देशों को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हम सीधे सीधे बहुविकल्पी प्रश्नों पर चलते हैं। दोस्तों मैंने बहुविकल्पी प्रश्न जो है उन पर टिक पहले से ही लगा रखा है। आप क्या करोगे, इनको देख लोगे जिससे कि आपके ये क्वेश्चन जो पिछले ईयर के हैं वो छूटे ना। ठीक है, तो इनको भी जल्दी से देख लीजिएगा। बहुत ही लंबा वीडियो ना होगा, इसलिए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर पाएँ, ये उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो आपका टाइम भी ज़्यादा ना लगे और अच्छे से आप क्वेश्चनों को कर पाओ। ठीक है, और अच्छे नंबर अपने ला पाओ। 90+ की गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर आप हमारे सभी वीडियो देखते हो तो आप 90+ लेकर आओगे, क्योंकि मैं आपको पूरा पेपर फंसा के देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो जब प्रकाश, देखिएगा पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो बताइए, अब अधिकांश अपवर्तन आपको ध्यान रखना है स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया पर होता है। आपको ध्यान रखना है कहाँ होता है, कॉर्निया पर। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है यानी आंखों में जब प्रकाश प्रवेश करता है, अंदर जाता है, तो अधिकांश अपवर्तन जो है कहाँ पर होता है, तो कॉर्निया पर होता है। आपको ये क्वेश्चन रट लेना है, ध्यान कर लेना है। ठीक है, आप सिर्फ देखते चलिएगा, आपको अपने आप याद हो जाएगा। दोस्तों परीक्षा में 1 नंबर बहुत ही मायने रखता है, इसलिए आपको अच्छे से देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा बोल्टता को निरूपित करता है? बताइए, बोल्टता को निरूपित करता है। आपको सभी ऑप्शन नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ आपको टिक लगा हुआ ऑप्शन पढ़ना है, और वही आपको एग्जाम में टिक करके आना है, जो कि आपका सही आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। किया गया कार्य और जो बटे में विद्युत धारा और गुणा समय। ठीक है, ये आपका निम्नलिखित बोल्टता का निरूपित करता है। बोल्टता को कौन निरूपित करता है? तो किया गया कार्य और यहाँ पर बटे में विद्युत धारा गुणा समय, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? बताइए क्या होगा आंसर? बहुत ही शानदार, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही फंसने वाला है आपका। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बना लीजिए। यहाँ पर आप अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, आपका निश्चित ही फंसेगा। ठीक है, जब वस्तु बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है, वक्रता केंद्र, फिर से देखिए, जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है, दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, आपको ये
ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा विज्ञान को तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी देखिए डायरेक्ट देखिएगा, अपनी पुस्तक के जो है वह नहीं पढ़ सकता, यानी कि बोर्ड पर लिखा हुआ तो पढ़ सकता है लेकिन अपनी पुस्तक का वह नहीं पढ़ सकता है, यानी कि उसे कोई दोष है, उसकी आंखों में कोई दोष है। तो वही आपको यहाँ पर बताना है। विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आप ऑप्शन पूरा पढ़ सकते हो अगर ऑप्शन पढ़ना है, वरना आप आंसर सीधा सीधा टिक करते चलिए, ध्यान से पढ़ते चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 प्रतिरोधकों जिनके प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, ठीक है, 1/5 ओम है, का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन हल भी किया था। 1/r आप जानते होंगे, 1/5 1/5 यहाँ पर सभी में कितने बार है, 1/5 ओम है। तो 1/r बराबर यहाँ पर ऊपर करोगे तो इसको जब हल करोगे तो 1/25 और r का मान निकालोगे तो 1/25 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका 1/25 ओम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्यूशन को देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। दिए गए चित्र के अनुसार, अभी आपको चित्र दिखाया जाएगा, कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो, मैं आपको चित्र यहाँ पर दिखाता हूँ, ये आपका चित्र है, उत्तर से दक्षिण की होगी तो तार के नीचे, ठीक नीचे होगी, ठीक है। आपको आगे यह जोड़ देना है, आगे यही पूछा गया था कि इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, तो तार के ठीक नीचे होगी, ठीक है। आपको आंसर मिल गया है, आप समझ सकते हो, उस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? बताइए, अत्यधिक छोटा बनेगा। सीधा आंसर देखते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस सभी पर होगा, ठीक है। ये आपका बहुत ही अच्छा आंसर है, आपको देख लेना है, और जो भी आपका बड़ा आंसर हो वही ज़्यादातर आपका उत्तर हो जाता है। तो आप ध्यान से देख सकते हो, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसमें सभी दर्पण जो है लेंस हैं, और अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये सभी हैं, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपखंड खा का एक मिश्र धातु है, बताइए इनमें से मिश्र धातु है कौन है? एक मिश्र धातु है। तो देखिए, एक संगामी मिश्रण को एक मिश्र धातु हम कहते हैं। आप सीधा याद रखिएगा, एक मिश्र धातु है तो मिश्र धातु क्या है? एक संगामी मिश्रण, ठीक है, याद रखना है। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचानिए। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको पहचान लेना है। यहाँ पर CH डबल बॉन्ड से जुड़ा है, CH3 यहाँ सिंगल बॉन्ड, CH3 यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो यही आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, यही आंसर, ठीक है। तो आपको सीधा आंसर देखना है, आपको याद कर लेना है, क्वेश्चन ये फंसेंगे आपके। और यहाँ पर भी दोस्तों, वहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन थे, यहाँ पर भी आपको एक डी ऑप्शन भी, ये भी आपका असंतृप्त है, ठीक है। तो इसलिए बी और डी दोनों हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। बी और डी अगर आप पीछे भी देखोगे तो बी और डी दोनों होंगे, क्योंकि ये जो है ये भी असंतृप्त है, ठीक है। आगे देखिएगा किस तरीके का प्रश्न दिया गया है, बड़ा क्वेश्चन है, आपको ये जरूर पढ़ना है क्योंकि 1 नंबर बहुत ही मायने रखता है, इसलिए ध्यान से आपको पढ़ना है। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, बिल्कुल बनाता है, तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जी होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं, बिल्कुल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है? बताइए, चूने के बुझाने और विलयन बनने के लिए सत्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आंसर जो आपका है, सीधा आंसर की बात करेंगे, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो बिल्कुल ये जो लिखा है ये एक ऊष्मा अभिक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। और आपका जो है
परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी। तो परिणामी विलयन जो होगा उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। 7 से कम अम्लीय होता है, 7 उदासीन होता है और 7 से अधिक आपका क्षारीय होता है। तो पीएच इसकी क्षारीय होगा, ठीक है। 7 से अधिक होगा तो पीएच क्षारीय होगा, यानी बी और सी ऑप्शन दोनों सही हैं। यहाँ पर हम सही टिक लगाएंगे बी पर, बी और सी दोनों आपके यहाँ पर सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए इस आकृति को आप देखिएगा ध्यान से। एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है, बताइए। इनमें से कौन सा आपको दिख रहा होगा, मैंने टिक लगा रखा है, आप पहचान लीजिएगा, यही आपका सही होगा, MLKN, ठीक है। इस तरीके से आपका हो जाएगा ये चौथा आंसर, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका ये भी होगा, यहाँ पर भी है KLN, यहाँ पर कम दिख रहा होगा आपको, MLKN, ये भी तीसरा भी आपका सही है। तो इसमें 2 सही दिए गए हैं, देखते हैं क्या आंसर है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों सही हैं, तीसरा और चौथा दोनों क्या है, सही हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से देख लेना है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया है, कॉलम ए दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिएगा। अच्छा हमें मिलाना है, मिला दिया है हमने। ब्लीचिंग पाउडर आपका व्यंजन हो जाएगा और बेकिंग सोडा आपका प्रतिअम्ल, धावन सोडा कांच का विरचन और सोडियम क्लोराइड आपका H2Cl2 का उत्पादन, बिल्कुल हो जाएगा। ये सीधा आप देख सकते हो, इसको रोक करके भी देख सकते हो कौन कौन सा जो है आपका सुमेलन हो रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अब कर लोगे आप। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, खाली स्थान की जगह क्या भरना है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्या होता है बताइए। रटा सवाल है ये प्रश्न जो है बहुत ही आता है और एकदम सभी बच्चों को याद भी होता है। अम्ल है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, बहुत ही उपखंड गा का, चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है, चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है, दूधिया रंग हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यह दूधिया रंग हो जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के कारण यह दूधिया रंग जो है देता है। देखिए यहाँ तक हमने 15 क्वेश्चन लगभग में कर लिए हैं, ये 15वां क्वेश्चन हमारा है। कुछ डायनासोरों में एक पर पिच और मौजूद थे, ठीक है, और किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि, क्या अर्थ हुआ बताइए, क्या अर्थ हुआ यहाँ पर आपका सही ऑप्शन सी होगा, पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई। कहाँ से हुई, सरीसृपों से। और ऑप्शन पढ़ोगे तो ये आपके ऑप्शन गलत हैं, ठीक है, ये सही है आपका ऑप्शन चौथा, आपको देख लेना है, ठीक है। अगला देखिएगा, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, ठीक है, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि, क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है, ठीक है। जीव का विलोप जो है हजारों वर्ष पूर्व हुआ है और जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ है। बताइए क्या होगा सही आंसर। इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है, जीव का विलोप जो है हजारों वर्ष पहले हुआ है, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, चित्र में भाग ABC किस क्रम में होते हैं, ABC जो है वो किस क्रम में होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ABC ये दिया गया है, आपको चित्र दिखाया गया है, ABC किस क्रम में होते हैं। तो आपको देखना है, सबसे पहले प्रांकुर होता है, फिर बीजपत्र और फिर मूलांकुर होता है। तो आपको सबसे पहले प्रांकुर, फिर बीजपत्र, फिर मूलांकुर याद रखना है, प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर, ठीक है, आपको याद रखना है। सबसे पहले प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर, ठीक है, ये क्रम आप याद रखिएगा। अमृता देवा बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार
देखिए, अमृता देवा बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, जीव संरक्षण हेतु के लिए, जो जीव का संरक्षण करते हैं उन्हें यह अमृता देवा बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो जीव संरक्षण के लिए। आगे देखिएगा, प्रश्न है, यदि मटर के एक गोल और तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RR झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे डबल छोटी R है और कैपिटल Y है डबल, आपको ये ध्यान रखना है, मैं संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? बताइए, अगर इनका संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? तो यहाँ आंसर आपका दिया गया है, गोल और पीले रंग के होंगे। कैसे होंगे? गोल और पीले रंग के। रट लेना है, एकदम फंसने वाला है। ठीक है, निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग का प्रदर्शित करता है? ए जो है यहाँ पर, ये किस भाग को प्रदर्शित करता है? तो ये आपका अंडाशय को प्रदर्शित करता है, आप देख सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ तक दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन जो हैं, आप देख सकते हो 20 क्वेश्चन टोटल कर लिए हैं। ये आपका पिछला पेपर है, 20 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल हो चुके हैं। और अगला जो है वर्णनात्मक प्रश्न जो है खंड बा में अब दिए गए हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं आपको जो कि इम्पोर्टेंट लगे उनको आप जरूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका फंस जाता है। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। तो आपको याद होगा तो आप लिख लोगे, और प्रश्न को कैसे लिखना है ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे नहीं आता है जब प्रश्न तब कैसे लिखना है, और जब आता है प्रश्न आपको उसका उत्तर आता है तो आपको कायदे अनुसार, जिससे कि अच्छे नंबर पूरे नंबर मिलें, तब कैसे लिखना है ये वीडियो में आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं? बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, आप जवाब लिख सकते हो, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद होगा तो आप लिख लोगे, और किस प्रकार से लिखना है? हेडिंग बना करके आपको लिखना है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, आपको हेडिंग बनाना है, कम से कम 4 नंबर में 2 हेडिंग तो लिखनी है, 1 पेज पूरा लिखना ही है। दोस्तों जो कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं आप जल्दी से इनको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं सभी आपको दिखा दे रहा हूँ, और आप वीडियो को रोक करके ये प्रश्न अगर हल करना चाहते हो तो हल भी कर सकते हो। ठीक है, और इन क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर 4 नंबर के, इनको आप देख सकते हो, दोबारा से रिवाइज कर सकते हो अपनी कॉपी में। आप जल्दी से इनको देख लीजिएगा। मैं वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप जल्दी से इनको प्रश्नों को देख लीजिएगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके आए हुए थे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार कीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आपको तैयार कर लेना है, और यहाँ पर देखिए ये भरने के लिए हैं, ये भी आपको तैयार करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप रख सकते हो, और या फिर लिख सकते हो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अथवा में ये प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिख सकते हो, संयोजन, अभिक्रिया, संचारण या भर्जन पर। ठीक है, 6 नंबर का आपका आता है, कम से कम 4-5 हेडिंग द्वारा आपको लिखना ही होता है। इसमें कम से कम 2 पेज तो भरना ही होता है, क्योंकि 6 नंबर का प्रश्न है, तो आपको इतना तो करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये देख लेना है, खंडगांव में निम्नलिखित संकरणों में संतति की विशिष्टताएं बताइए। तो आपको यहाँ पर ये देख लेना है। ठीक है, और इस प्रकार के प्रश्न आपसे यहाँ पर संतति बताना है आपको, और ये 4 नंबर का आपका है। और यहाँ पर 9वां क्वेश्चन, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका 4 नंबर का प्रश्न आता है। आपका ये पूरा बोर्ड एग्जाम में आपका जरूर फंसने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न जो है तैयार कर लेने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आप 6 नंबर अच्छे से जो कि है ला सकते हो। ठीक है, तो जब क्वेश्चन नहीं आता हो तब कैसे करोगे ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।